साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह। और बिहार पुलिस की जो परीक्षा हुई, बिहार कांस्टेबल केंद्रीय परिषद जो है, केंद्रीय पुलिस परिषद, उनकी जो बातें हैं और उनकी तरफ से कल बहुत मन दुख हुआ, मन में बहुत अशांति हुई कि क्या इस तरह की चीज़ें बिहार में लगातार होती रहेंगी, पेपर लीक की बात। और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ न कुछ अपडेट आएगा। और निश्चित रूप से जिस तरह के चेयरमैन हैं इसके सिंघल साहब, केंद्रीय पुलिस चयन परिषद के जो चेयरमैन हैं, उनका एक बयान आया था कि पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि पेपर लीक नहीं हुआ है, और प्रथम दृष्टि है जो उसमें यही कि अनुसंधान जो है किस प्रकार से चल रही है और जांच जो है अभी जारी है, परंतु उनका यह मानना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। जिस तरह की बातें वो कर रहे थे और हम लोग लगातार उनको वो देख रहे थे, वो प्रेस को संबोधित कर रहे थे कल शाम में, और चीज़ें जो है स्पष्ट हो गई है कि क्या इस तरह की चीज़ें, पेपर लीक अगर होता है तो उसको सीधे सीधे कहा जाए तो क्या गुमराह किया जाएगा, क्या लिपापोती का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि इस तरह के CSBC का एक इतिहास रहा है शुरू से ही कि जब भी पेपर लीक होना तय है, और जब भी पेपर लीक होता है और जब विरोध होता है, जब मांग होती है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा को कैंसिल किया जाए, तो उनका सिरे से खारिज कर देना उनका एक इतिहास रहा है। और लगातार जो चीज़ें बदल रही है उसमें यही कि आर्थिक अपराध इकाई के जो ADG हैं नयन हसनैन साहब, उनका एक प्रेस नोट जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि जितनी भी जगह बिहार के विभिन्न जिलों में जहां छापेमारी हुई, जहां पेपर लीक की बातें अफवाह के रूप में या सच्चाई के रूप में जो भी चीज़ उजागर हुआ है, मोबाइल गैजेटेड, CDR या जो भी चीज़ डॉक्यूमेंट्स, फाइल, क्वेश्चन पेपर, आंसर की सारी चीज़ों का एविडेंस जो है ईमेल के माध्यम से या जो SP है वहाँ के जिला के, उनके पास वो सुपुर्द कर दे, यो आकर आर्थिक अपराध इकाई आकर, तो चीज़ें जो है वो जांच के दायरे में आएगी। और जो FIR दर्ज हुआ है, सारी चीज़ों पर जानकारी अपडेट ली जा रही है। और निश्चित रूप से इस तरह की चीज़ें जो है आगे कैसे होगी, काम होगी। परंतु इतना ज़रूर है साथियों कि आने वाले समय में जिस तरह की चीज़ें होंगी, और हम लोग काफ़ी निराश हैं कि जिस तरह की चीज़ें इसके सिंघल साहब कह रहे थे कि अगर 92 क्वेश्चन आंसर की अगर वो नहीं है, क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है, तो फिर आंसर की वो कैसे है। अगर वो नहीं है तो इस बात का पुष्टि करते हैं, खंडन करते हैं कि वो नहीं है। उनका कहना था कि 2, 3, 4 आगे से और 2, 3, 4, 5 पीछे से है, वो मिल गया है, ऐसे वैसे क्या क्या बोल रहे थे। और जो चीज़ें हैं, आप इस तरह से चीज़ें कि प्रेस को आप कह रहे हैं कि हाँ, ये कह सकते थे कि अभी अनुसंधान जारी है और जो चीज़ें होगी सामने तो फिर आगे की बातें जो होगी होगी। परंतु उन्होंने एक सिरे से कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो क्या बिहार में जिस तरह की चीज़ें हैं, क्या आंसर की ऐसे ही आ गया? क्वेश्चन पेपर भी वायरल हुआ। जब क्वेश्चन आपको देना नहीं है तो क्वेश्चन पेपर कैसे वायरल हो गया? और जब जो आंसर पकड़ाया, चाहे RKD कॉलेज पटना से, कंकरबाग से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5-6 लोगों की, तो उनके पास जो आंसर मिला, क्या वो आंसर और परीक्षा में पूछे गए प्रश्न क्या मैच नहीं कर रहे थे? बहुत सारे साथी, बहुत सारे शिक्षक नेता, छात्र नेता और जो चीज़ें हैं, कुछ शिक्षक भी गए थे वहाँ एविडेंस के रूप में शामिल करने। तो सारी चीज़ों पर अपडेट हो रही है और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो निश्चित रूप से हम लोग का विरोध करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता, विकल्प बचता नहीं है। परंतु इतना जरूर है कि उम्मीद करते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच कर रही है, और जांच किस दिशा में जाएगी, क्या होगा नहीं होगा, इसकी पूरी वो जांच कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि जांच जो है सही दिशा में जाए, और जांच के क्रम में जो भी मदद होनी चाहिए छात्रों की तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से या किसी भी तरह से, तो उसमें हम लोग भी सहयोग करेंगे, निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। परंतु इतना जरूर है कि किसी को भी अगर ये लगता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो आप सारे परीक्षार्थियों का, हम लोग ने एक डिमांड और भी किया था कि 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को जो अगली परीक्षा होने वाली है सिपाही भर्ती की, तो उसकी जो चीज़ें हैं उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में एक डर सा हो गया है, एक खौफ सा है कि क्या पेपर लीक होगा या नहीं होगा। क्योंकि उनके मन में, क्योंकि पहली परीक्षा जो 1 अक्टूबर को हुई आयोजित, उसमें दोनों पाली की पेपर लीक है। और लोग ये अनुमान, हम लोग भी एक दिन तक इंतजार किए क्या यह सही है या गलत है। परंतु जो व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हुआ क्वेश्चन आ रहा था, या लोगों के पास फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या अन्य जगहों पर सर्कुलेट हो रहा था, वो आंसर की वो क्वेश्चन पेपर, तो क्या गलत है? अगर वो आंसर की 92 का 92 अगर गलत है तो फिर क्वेश्चन से मैच करा कर देख लीजिए किस प्रकार से गलत है। तो सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई है साथियों, और भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, FIR दर्ज हुआ है। परंतु इतना जरूर है कि जो चीज़ें गलत हो रही है उसका हम खुलकर विरोध करेंगे। और जो आने वाले समय में हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो जांच कर रही है उसका रिजल्ट छात्रों के पक्ष में आए। और निश्चित रूप से इसके सिंघल साहब क्या कह रहे हैं उस पर भी हम लोग गौर कर रहे हैं कि क्या उनकी बातों पर
हम लोग विश्वास कर ले या नहीं करें, तो ओवरऑल विद्यार्थियों के पक्ष में अगर कुछ चीजें नहीं होने वाली है तो उसका हम लोग निश्चित रूप से एक साथ बैठेंगे और उम्मीद करते हैं कि आगे के जो विरोध होगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, हम तो आग्रह मुख्यमंत्री जी से करना चाहते हैं कि पेपर लीक की बातें सिर्फ बिहार में इस तरह से होती रहेंगे या उस पर कोई ठोस कार्रवाई होगा। जैसे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों ने एक अन्य कठोर कानून बनाकर उन पर कार्रवाई की, परंतु बिहार में इस तरह से नहीं हुई है। आप तो बीपीएससी का भी उदाहरण अगर देख लेंगे तो बीपीएससी में भी आप कहेंगे तो 66वीं का पेपर लीक था, 67वीं का पेपर लीक था, परंतु वो कैंसिल करना पड़ा। बीएससी का भी पेपर लीक था, परंतु ये नहीं माने तो हम लोग कोर्ट गए। एक शिफ्ट की परीक्षा रद्द हुई, 2 पाली की परीक्षा इन्होंने रद्द नहीं की। तो इतिहास रहा है, सीएसबीसी का इतिहास रहा है, बिहार पुलिस अपर सेवा का आयोग का इतिहास रहा है कि पेपर लीक होता है और जब विरोध होता है तो उसका लिपापोती का प्रयास होता है और लिपापोती कर ही दी जाती है। परंतु इस बार लिपापोती नहीं चलेगा, लिपापोती नहीं होने देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सीएसबीसी अपने अंतिम पायदान पर जो बैठे हैं, गरीब, अनाथ, असहाय और मजदूर और किसान के बच्चे, मध्यम वर्गीय बच्चे, उनके जो है भविष्य की रक्षा करते हुए कोई उचित कदम उठाए और पेपर लीक की जो बातें हैं उसको, जो भी इसमें शामिल है उसको तह तक जाने का प्रयास करे, उससे जल्द कार्रवाई करे। और पेपर लीक की बात बिल्कुल सही है, पेपर रद्द करना चाहिए, परंतु अभी तक इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाई है साथियों। तो उम्मीद करते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच करे और जो सही रिपोर्ट आए उस पर ही आगे की जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित हो सके साथियों। फिर मिलेंगे अपडेट के लिए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।